नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 की पावर 16 कह रहा है कि 16 की पावर 16 माइनस 12 को अगर 15 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना हो गया। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 की पावर 16 माइनस 12 को अगर 15 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना हो गया। हाँ कह रहा है 16 की पावर 16 कह रहा है 16 की पावर 16 माइनस 12 को अगर 15 से डिवाइड किया था, अगर 15 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर क्या होगा। यही तो कह रहा है। हो गया। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 16 की पावर 16 को तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 16 की पावर 16 को 15 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, अगर आप 16 की पावर 16 को 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको 15 से 16 को डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने डिवाइड किया तो आया रिमाइंडर 1। ठीक है, अब दोस्तों अब मुझे क्या करना पड़ेगा। तुरंत आपने कहा कि भैया 1 की पावर 16 ले लीजिए, तो 1 की पावर 16 का मतलब होता है 1। मतलब अगर मैं 16 की पावर 16 को 15 से डिवाइड करता हूं तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं माइनस 12 को 15 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, अगर आप माइनस 12 को देखिए, अगर इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 12 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, अगर 12 को आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 3। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों, दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का माइनस का साइन है। दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन है, इसलिए मैंने दोनों रिमाइंडर के बीच में माइनस का साइन ले लिया। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो आएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। मतलब अगर मैं सोल्व करता हूं इसे तो 4 आएगा। हाँ कि नहीं? हाँ इसका मतलब दोस्तों अगर 4 आ रहा है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर मैं 16 की पावर 16 माइनस 12 को 15 से डिवाइड करता हूं, 16 की पावर 16 माइनस 12 को 15 से डिवाइड करता हूं, 4 रिमाइंडर आएगा। 16 की पावर 16 माइनस 12 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, 16 की पावर 16 माइनस 12 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो 4 रिमाइंडर आएगा। क्या? 4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। इन सब चीज़ों को आपने पहले ही सीख लिया है कैसे हम रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, केवल मैं नए टाइप से रूबरू करा रहा हूँ आपको। आइए दोस्तों, हम इसी की जैसे और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे थोड़ा और विश्वास आए इस प्रकार के क्वेश्चनों में। ठीक है दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा गया है। कह रहा है कि दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बताइए 124 की पावर 124 कह रहा है 124 की पावर 24 कह रहा है 124 की पावर 124 माइनस 15 को अगर 25 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। यही तो कह रहा है। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 124 की पावर 124 कह रहा है, अगर 124 की पावर 124 माइनस 15 को कह रहा है कि 124 की पावर 24 माइनस 15 को अगर 25 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। यही तो कह रहा है। हो गया। हाँ कह रहा है 124 की पावर 24 माइनस 15 को अगर 25 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। यही तो कह रहा है। हो गया। हाँ ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 124 की पावर 124 को 25 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, अगर आप 124 की पावर 124 को 25 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको 25 से 124 को डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने 124 को 25 से डिवाइड किया तो माइनस का 1 रिमाइंडर आया। क्या? नहीं, हाँ माइनस का 1 रिमाइंडर आया। हाँ आपने कहोगे। हाँ तो माइनस की अब क्या करूं। कहोगे अब माइनस 1 की पावर 124 ले लीजिए। माइनस 1 की पावर 124 लिया तो आया 1। हाँ कि नहीं? क्योंकि माइनस 1 की पावर 124 का मतलब होता है 1। तो दोस्तों इस प्रकार 124 की पावर 124 को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। क्या? प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा दोस्तों? प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। यहाँ तक तो हमें कहीं दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 15 को डिवाइड करता हूँ 25 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर मैं 15 को 25 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए, अगर 25 से 15 को डिवाइड करते हो तो एक रिमाइंडर 15 आएगा और एक रिमाइंडर माइनस का 10 आएगा। हाँ ना कहोगे। हाँ एक रिमाइंडर 15 आएगा, एक रिमाइंडर माइनस 10 आएगा। तो दोस्तों मैंने माइनस 10 रिमाइंडर यूज किया। ठीक है दोस्तों, दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन है, इसलिए मैंने दोनों रिमाइंडर के बीच में माइनस का साइन यूज किया। ठीक है, अगर दोस्तों मैं सोल्व करता हूँ तो आएगा अगर मैं सोल्व करता हूँ तो आएगा हमारा
11, क्या आएगा 11 आएगा। अगर मैं सोल्व करता हूँ दोस्तों तो आएगा 11। मतलब अगर मैं 124 की पावर मतलब अगर मैं 124 की पावर 124 माइनस 15 को 25 से डिवाइड करता हूँ, मतलब अगर मैं 124 की पावर 124 को 124 की पावर 124 माइनस 15 को 25 से डिवाइड करता हूँ तो 11 रिमाइंडर आएगा। क्या 11 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। भाग करने पर 11 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको समझ में आया हो गया? हाँ, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। आइए दोस्तों हम एक और नया क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 की पावर 101 इंटू 2 की पावर 202। कह रहा है कि 5 की पावर 101 इंटू 2 की पावर 202 को अगर 21 से डिवाइड किया जाए, अगर 21 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? यही तो कह रहा है। हो गया? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 की पावर 101 कह रहा है 5 की पावर 101 इंटू 2 की पावर 202 को कह रहा है कि 5 की पावर 101 इंटू 2 की पावर 202 को 5 की पावर 101 इंटू 2 की पावर 202 को अगर 21 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? 21 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ आपने कहोगे हाँ, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं 5 की पावर 101 को 21 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए हम आसानी से सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं 21 से 5 की पावर 21 से कहोगे देखिए अगर हमें 5 की पावर 101 को 21 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो हम आसानी से नहीं बता सकते। मैंने पूछा क्यों? कहोगे देखिए इसलिए आसानी से नहीं बता सकते क्योंकि जब मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ 21 से तो ना प्लस का एक रिमाइंडर आ रहा है ना माइनस का एक रिमाइंडर आ रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 2 की पावर 202 को 21 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहूं तो उस स्थिति में भी मैं आसानी से नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं क्योंकि मैं अगर 21 से डिवाइड करता हूं 2 को तो ना प्लस एक रिमाइंडर आएगा ना माइनस एक रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना? हो गया? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों ना मैं इसे आसानी से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकता हूँ, ना ही मैं इसे आसानी से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। हाँ कि ना? हो गया? तो दोस्तों आपको कुछ ऊपर इस प्रकार बनाना पड़ेगा जिसे मैं डिवाइड करूं 21 से तो प्लस का एक रिमाइंडर आए या माइनस का एक रिमाइंडर आए। हाँ कि ना? हो गया? हाँ। तो आइए दोस्तों कुछ हम ऊपर इसी प्रकार का बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए यहां पर मैं इसे एक बात बताइए, मैं क्या इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2। दोस्तों एक बात बताइए, 2 की पावर 202 लिखा है। हो गया? हाँ। क्या मैं 2 की पावर 200 को 4 की पावर 200 को मैं 2 की पावर 2 की पावर 101 लिख सकता हूँ? हो गया? हाँ। मतलब 4 की पावर 101 लिख सकता हूँ? हो गया? हाँ। 4 की पावर 101 लिख सकते हैं। क्या दोस्तों मैं 2 की पावर 202 को 2 की पावर 2 की पावर 101 लिख सकता हूँ? हो गया? हाँ। मतलब 4 की पावर 101 लिख सकता हूँ? हो गया? हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। 5 की पावर 101 ये है दोस्तों, 5 की पावर 101 ये है और इसे मैं लिख ले रहा हूं 4 की पावर 101, ठीक है। तो दोस्तों अगर दोस्तों 5 की पावर 101 ये है और इसे मैं लिख ले रहा हूं 4 की पावर 101, ठीक है। अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि जब दो संख्याएं कि यदि दो संख्याओं के अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि जब दो संख्याओं की मल्टीप्लाई की जाती है और उनके बेस अलग अलग हो और उनके बेस क्या हो? अलग अलग हो और पावर क्या हो? सेम हो, तो ऐसी स्थिति में हम बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं। मतलब अगर मैं 5 की पावर 101 की मल्टीप्लाई 4 की पावर 101 से कर रहा हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 20 की पावर मतलब 5 और 20 की पावर 101 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 20 की पावर 101 लिख सकता हूँ। हाँ कि नहीं? हो गया? हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार मैं इस चीज की जगह लिख सकता हूँ 20 की पावर 101। क्या लिख सकता हूँ? 20 की पावर 101 लिख सकता हूँ। हाँ कि नहीं? हो गया? हाँ। दोस्तों कुछ मैंने इस चीज को मैंने 20 की पावर 101 लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? हो गया? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमें 21 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना था। हो गया? हाँ। हमें 21 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था। अगर दोस्तों मुझे 21 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए अगर आप 21 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको 20 को 21 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने 20 को 21 से डिवाइड किया तो आया माइनस का एक रिमाइंडर। अब क्या करना पड़ेगा? हो गया? माइनस 1 की पावर 101 ले लीजिए। तो माइनस 1 की पावर अगर 101 लेता हूं तो आएगा माइनस का 1। हाँ कि नहीं? हो गया? हाँ। मतलब अगर मैं 21 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 1।
अगर मतलब अगर मैं 21 से डिवाइड करता हूँ ऊपर वाली संख्या को, अगर मैं 21 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा -1। हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो फाइनली उत्तर देते हैं वो नेगेटिव रिमाइंडर में हम नहीं देते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो आपने कहा कि भैया कोई दिक्कत नहीं, हम पॉजिटिव रिमाइंडर बता सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है कहोगे, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का योग जो होता है डिवाइजर के बराबर होता है, मतलब 21 के बराबर होगा। मैंने कहा ठीक है। तो भैया अगर 21 में से आप नेगेटिव रिमाइंडर को घटा देते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। तो मैंने 21 में से 1 घटा दिया तो आया 20। मतलब अगर मैं 5 की पावर 101 इंटू 2 की पावर 202 को 21 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 20 रिमाइंडर। क्या आएगा? 20 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? 20 रिमाइंडर आएगा। मतलब 5 की पावर 101 इंटू 2 की पावर 202 को 21 से डिवाइड अगर करता हूं तो 20 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? 20 रिमाइंडर आएगा। ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों इसी के जैसा हम एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे अंदर और इस चीज के प्रति क्लियरिटी आ सके। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 27 की पावर 13 इंटू 5 की पावर 39 को अगर कह रहा है 27 की पावर 13 इंटू 5 की पावर 39 को अगर 16 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या है? हाथ में हो गया। हाँ दोस्तों कह रहा है 27 की पावर दोस्तों कह रहा है हमसे 27 की पावर 13 इंटू 5 की पावर 39 को अगर कह रहे 27 की पावर 13 इंटू 5 की पावर 39 को अगर 16 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या है? यही तो कह रहा है। हो गया। हाँ यही हमसे कह रहा है 27 की पावर 13 इंटू 5 की पावर 39 को अगर 16 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या आएगा? मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं 27 की पावर 13 को 16 से डिवाइड करता हूँ, 27 की पावर 13 को अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या है? कहोगे देखिए 27 की पावर अगर 27 की पावर कहोगे देखिए अगर आपको 27 की पावर 13 को 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना है तो सबसे पहले हमें 27 की पावर 13 को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 27 को 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना दोस्तों आपने मुझसे कहा कि भैया अगर 27 की पावर 13 को अगर आप 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको 27 को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर पता करना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं डिवाइड करता हूँ अगर दोस्तों मैं 27 को 16 से डिवाइड करता हूं तो ऐसी स्थिति में ना मुझे +1 रिमाइंडर मिलेगा ना ही -1 रिमाइंडर मिलेगा। मतलब मैं आसानी से नहीं बता सकता हूं कि 27 की पावर 13 को अगर 16 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँकने हो गया। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 5 की पावर 39 को 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना चाह रहा हूं तो सबसे पहले मुझे 5 को 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना पड़ेगा। हाँकने हो गया। दोस्तों इसी प्रकार अगर मैं 5 को 16 से डिवाइड करता हूं तो ना ही मुझे +1 रिमाइंडर मिलेगा ना ही -1 रिमाइंडर मिलेगा। मतलब मैं अगर 5 की पावर 39 को 16 से डिवाइड करता हूं तो मैं आसानी से रिमाइंडर नहीं बता सकता रिमाइंडर क्या है। हाँ हो गया। तो दोस्तों आपको ऊपर कुछ इस प्रकार बनाना पड़ेगा कि जब मैं डिवाइजर से डिवाइड करूं, डिवाइजर से भाग दूं तो +1 रिमाइंडर आए या -1 रिमाइंडर आए। ठीक है। तो आइए दोस्तों बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 27 की पावर 13 दिख रहा है? कहोगे हाँ 27 की पावर 13 दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या मैं 27 की पावर दोस्तों 13 दिख रहा है आपको? कहोगे हाँ 27 की पावर 13 दिख रहा है। क्या दोस्तों मैं 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ऊपर से 13 तो था ही। कहोगे हाँ ठीक है। 13 3 39 तो इस प्रकार आ गया 3 की पावर 39। हाँ कि नहीं? हो गया। तो दोस्तों क्या मैं 27 की पावर 13 को 3 की पावर 39 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों मैंने 27 की पावर 13 को 3 की पावर 39 लिख दिया। 27 की पावर 13 को मैंने 3 की पावर 39 लिख दिया और 5 इंटू में 5 की पावर 39 पहले से था। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ दोस्तों जब दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में यदि उन दोनों संख्याओं की बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो ऐसी स्थिति में बेस की मल्टीप्लाई करके पावर और बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक बार ले देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस और इस संख्या की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो ऐसी स्थिति में हम बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को एक बार ले देंगे। तो क्या आएगा? हो गया 15 की पावर 39। मतलब 3 की पावर 39 और इंटू 5 की पावर 39 को मैं 15 की पावर 39 लिख सकता हूँ। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ ठीक है। दोस्तों इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इन दोनों की जगह आप लिख सकते हो 15 की पावर 39।
क्या लिख सकते हैं, 15 की पावर 39 लिख सकते हैं, 15 की पावर 39 लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। अपोन में दोस्तों क्या है भैया, अपोन में तो हमारा 16 है, ठीक है दोस्तों, हमें 16 से डिवाइड करके ही तो रिमाइंडर बताना था भैया। हाँ 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना था। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा भैया। देखिए अगर आपको 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है तो आपको 15 को सबसे पहले 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने 15 को 16 से डिवाइड किया तो आया माइनस का 1 रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि भैया -1 की पावर 39 ले लीजिए, तो मैंने -1 की पावर 39 ले लिया, तो इस प्रकार आया -1। मतलब अगर मैं 15 की पावर 39 को 16 से डिवाइड करता हूं, मतलब अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूं, मतलब अगर मैं ऊपर वाली संख्या को 16 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा -1 रिमाइंडर। हाँ आपने हो गया, -1 रिमाइंडर का मतलब है मुझे मिलेगा 15 रिमाइंडर। हाँ आपने हो गया। मतलब अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूं, मतलब अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूं ऊपर वाली संख्या को, तो मुझे -1 रिमाइंडर मिलेगा, मतलब 15 रिमाइंडर मिलेगा। क्या 15 रिमाइंडर मिलेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए 27 की पावर 13 इंटू 5 की पावर 39 को अगर 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये 27 की पावर 13 इंटू 5 की पावर 39 को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं, तो हमें रिमाइंडर 15 मिलेगा। क्या हमें रिमाइंडर 15 मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हो गया नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम और नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1501 की पावर 393 प्लस 1999 की पावर 393 को अगर 500 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कि ना कह रहा है कि 1501 की पावर 393 प्लस 1999 की पावर 393 को अगर 500 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कि ना यही तो कह रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1501 की पावर 393 कह रहा है 1501 की पावर 393 प्लस 1999 की पावर 393 को कह रहा है 1501 की पावर 393 प्लस 1999 की पावर 393 को अगर 500 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या है। यही तो कह रहा है भैया। हाँ यही कह रहा है हमसे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं 1501 की पावर 393 को 500 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या है। कहोगे देखिए 1501 के कहोगे देखिए अगर आपको 1501 की पावर 393 को 500 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले आपको 1501 को 500 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 1501 को 500 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए 1501 को हमने 1500 प्लस 1 में तोड़ लिया। कहोगे देखिए 1500 को अगर मैं 500 से डिवाइड करता हूं तो 0 रिमाइंडर मिलेगा। अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूं, 1 को 500 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा 1 रिमाइंडर। तो इस प्रकार आपने मुझसे कहा कि भैया 1501 को अगर मैं 500 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। हाँ कि ना। हाँ दोस्तों इसको तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिल रहा है। कहोगे देखिए 1 की पावर 393 ले लीजिए, तो 1 की पावर मैंने 393 लिया तो आया 1। मतलब अगर मैं 1501 की पावर 1501 की पावर 393 को 500 से डिवाइड करता हूं तो प्लस का 1 रिमाइंडर मिलेगा। क्या प्लस का 1 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ कि नहीं। हाँ इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 1999 की पावर 393 को 500 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए
500 गुणे 4 करेंगे तो आएगा 2000, और 2000 देखा जाए देखिए अगर आपको 1999 की पावर 393 को 500 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले 1999 की पावर 1999 को 500 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों 500 गुणे 4 करेंगे तो आएगा 2000, और 2000 देखा जाए तो 1999 से एक कम है, मतलब अगर मैं 1999 को 500 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। या दूसरे तरीके से आप निकाल सकते हो 1999 को आप जानते हो कि मैं 2000 माइनस 1 लिख सकता हूँ। हाँ आपने हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2000 को अगर मैं 500 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। माइनस 1 को अगर मैं 500 बचा माइनस का 1, अगर माइनस 1 को 500 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का 1 ही रिमाइंडर आएगा। हाँ आपने हो गया। हाँ तो दोस्तों इस प्रकार अगर मैं 1999 को 500 से डिवाइड करता हूं तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, और माइनस 1 की पावर मैंने 393 ले लिया तो क्या आया कहोगे माइनस का 1 आया। मतलब अगर मैं 1999 की पावर 393 को 500 से डिवाइड करता हूं तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन है इसलिए मैंने दोनों रिमाइंडर को जोड़ दिया। अगर मैं जोड़ता हूं तो आएगा 0। मतलब अगर मैं 1501 की पावर 393 को और प्लस 1999 की पावर 393 को 500 से डिवाइड करता हूं तो 0 रिमाइंडर आएगा। क्या 0 रिमाइंडर आएगा दोस्तों? 0 रिमाइंडर आ रहा है। अगर दोस्तों 0 रिमाइंडर आ रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऊपर वाली जो संख्या है वास्तव में 500 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, क्योंकि दोस्तों तभी 0 रिमाइंडर आ सकता है कि जब वो संख्या पूरी तरीके से डिवाइजर से डिवाइड हो रही हो। हाँ आपने हो गया। अगर दोस्तों 500 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आ रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऊपर वाली जो संख्या है वो वास्तव में 500 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 39 की पावर 219 कह रहा है 39 की पावर 219 माइनस 27 को अगर 38 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है 39 की पावर 219 माइनस 27 को अगर 38 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा। हाँ हो गया। हाँ कह रहा है 39 की पावर 219 माइनस 27 को अगर 38 से डिवाइड किया था माइनस 27 को अगर 38 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर क्या आएगा। यही तो कह रहा है हो गया। हाँ यही कह रहा है हमसे, यही कह रहा है मैंने। ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 39 की पावर 219 को 38 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए अगर आपको 39 की पावर 219 को डिवाइड करके 38 से कहोगे, देखिए सबसे अगर आपको 39 की पावर 219 को 38 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना है तो सबसे पहले आपको 39 को 38 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना पड़ेगा। मैंने ठीक है तो दोस्तों 39 को अगर मैं 38 से डिवाइड करता हूं तो प्लस का 1 रिमाइंडर मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो आपने कहा कि भैया प्लस 1 की पावर 219 ले लीजिए, तो प्लस 1 की पावर 219 लेता हूं तो आएगा 1। मतलब 39 की पावर 219 को अगर मैं 38 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मुझे मिलेगा 1। ठीक है, प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 27 को 38 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। कहोगे देखिए 27 को अगर 38 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर मिलेगा 27। क्या मिलेगा? 27 मिलेगा, या माइनस का 11 मिलेगा। हाँ कि ना हो गया। हाँ कहोगे देखिए अगर आप 27 को 38 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 27 मिलेगा या दूसरा रिमाइंडर माइनस 11 मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने माइनस 11 यूज कर लिया। दोस्तों दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन है इसलिए मैंने माइनस का साइन यूज कर लिया। ठीक है, माइनस का साइन यूज कर लिया। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस होता है तो इस प्रकार 1 और माइनस प्लस 11 तो आएगा 12। क्या आएगा? 12। क्या आएगा दोस्तों? 12 आएगा। मतलब यही है कि अगर 39 की पावर 219 माइनस 27 को अगर आप 38 से डिवाइड करते हैं तो 12 रिमाइंडर आएगा। क्या? 12 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 220 को अगर 82 से डिवाइड किया जाए। कह रहा है 3 की पावर 220 को अगर 82 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ आपने को भी। हाँ कह रहा है 3 की पावर 220 को अगर 82 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। यही तो कह रहा है। हाँ यही कह रहा है। ठीक है, यही कह रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हमसे कह रहा है कि 3 की पावर 220 को अगर 82 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कितना हो गया। तो देखिए अगर आपको 3 की पावर 220 को 82 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है तो आपको
सबसे पहले तीन को 82 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 3 को 82 से डिवाइड करता हूं तो ना रिमाइंडर +1 मिलेगा ना ही -1 मिलेगा। हाँ आपने हो गया। हाँ, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आसानी से डिवाइड करके 82 से डिवाइड करके आसानी से रिमाइंडर नहीं बता सकता। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ, तो दोस्तों हमें ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी कि जब मैं 82 से डिवाइड करूं तो प्लस का 1 रिमाइंडर आए या माइनस का 1 रिमाइंडर आए। हाँ हो गया। हाँ ठीक है, तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि 3 की पावर 4 एक ऐसी संख्या होती है जो 82 के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ ठीक है, तो दोस्तों हमें ऊपर एक ऐसी संख्या बनाना है जो 82 से जब मैं डिवाइड करूं तो प्लस का 1 रिमाइंडर आए या माइनस का 1 रिमाइंडर आए। हाँ क्या हो गया। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 82 के इर्द गिर्द घूमती है या 82 के मल्टीपल के पास घूमती है। क्योंकि 3 की पावर 4 एक ऐसी संख्या है जो 82 के इर्द गिर्द घूमती है, मतलब 82 के मल्टीपल के पास घूमती है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 3 की पावर 220 को 3 की पावर 4 के रूप में लिखने की कोशिश की। क्या मैं 3 की पावर 220 को कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ, 4 5 20, 4 5 20। क्या मैं 3 की पावर 220 को 3 की पावर 4 की पावर 55 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूँ यही है दोस्तों, 3 की पावर 220 को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया और अपोन में 82 था, मैंने 82 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताइए दोस्तों हमें 82 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो बताना था। हो गया। हाँ, तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 82 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा? क्योंकि देखिए अगर आपको 82 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले आपको 81 को, मतलब 3 की पावर 4 को 82 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 81 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। तो दोस्तों मैंने 81 को अगर 82 से से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं -1 की पावर 55 ले रहा हूँ तो आया -1 प्राप्त होगा। हो गया। हाँ, मतलब अगर मैं 82 से डिवाइड करता हूँ ऊपर वाली संख्या को 82 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का 1 रिमाइंडर मिलेगा। क्या? माइनस का 1 रिमाइंडर मिलेगा। मतलब अगर माइनस का 1 रिमाइंडर मिल रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि भैया 82 से डिवाइड करने पर वास्तव में हमें 81 रिमाइंडर मिल रहा है। क्या? 81 रिमाइंडर मिल रहा है। हाँ हो गया। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं 82 से डिवाइड करता हूँ ऊपर वाली संख्या को तो मुझे -1 रिमाइंडर मिल रहा है, मतलब 81 रिमाइंडर मिल रहा है। हाँ हो गया। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 3 की पावर 220 को अगर हम 82 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 81 आएगा। क्या आएगा? 81 आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 65 माइनस 65 को अगर 82 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या आएगा? कह रहा है 3 की पावर 65 माइनस 65 को कह रहा है 3 की पावर 65 माइनस 65 को अगर 82 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या आएगा? यही तो कह रहा है। हो गया। हाँ ठीक है, दोस्तों हमसे कह रहा है 3 की पावर 65 माइनस 65 को अगर कह रहा है 3 की पावर 65 माइनस 65 को अगर 82 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या आएगा? यही कह रहा है। हो गया। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 3 की पावर 65 को तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 3 की पावर 65 को 82 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? 82 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्योंकि देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है 3 की पावर 65 को 82 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी जो 82 से, जिसे डिवाइड करने पर 82 से प्लस का 1 रिमाइंडर दे या माइनस का 1 रिमाइंडर दे बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसे लिख लिया 3 की पावर 4 4 1 4। ठीक है, 4 1 4 4 6 24। ठीक है, तो दोस्तों मुझे 3 की पावर 65 दोस्तों मुझे 3 की पावर 65 को 82 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। इसलिए दोस्तों मैंने 3 की पावर 65 को 3 की पावर 4 की पावर 16 इंटू 3 में लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं 82 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों इसे डिवाइड करूंगा तो इसे डिवाइड करके रिमाइंडर दोस्तों अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 82 से तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इसे डिवाइड करूंगा तो आएगा 3 रिमाइंडर, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो आएगा 3। मतलब अगर मैं 3 की पावर 65 को 82 से डिवाइड करूंगा तो प्लस का 3 रिमाइंडर आएगा। क्या? प्लस का 3 रिमाइंडर आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 65 को 82 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या है? देखिए अगर आप 65 को 82 से डिवाइड करते हैं, देखिए अगर 65 को आप 82 से डिवाइड करते हैं तो प्लस 65 रिमाइंडर आएगा। क्या? प्लस का 65 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, प्लस का 65 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और दोनों के बीच में माइनस का साइन है इसलिए मैंने माइनस का सिंबल यूज कर लिया दोनों रिमाइंडर के बीच में।
ठीक है। तो दोस्तों 3 माइनस 65 कितना आएगा कहोगे, माइनस का 62 आएगा, माइनस का 62 आएगा। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। मतलब अगर मैं 3 की पावर 65 माइनस 65 को 82 से डिवाइड करता हूँ तो 62 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ, माइनस का 62 रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो दोस्तों जो फाइनली उत्तर देते हैं हम पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। तो आप मुझे बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, वास्तव में रिमाइंडर क्या मिलेगा। वास्तव में कहोगे देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो जोड़ होता है वास्तव में डिवाइजर के बराबर होता है, मतलब 82 के बराबर होगा। मैंने कहा ठीक है, तो अगर 82 में से हम 62 को घटा देते हैं तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं 82 में से 62 घटाता हूँ तो आएगा 20। क्या आएगा, 20 आएगा। मतलब 3 की पावर 65 माइनस 65 को अगर हम 82 से डिवाइड करते हैं तो 20 रिमाइंडर आएगा। दोस्तों माइनस 62 भी रिमाइंडर सही है, लेकिन हम पॉजिटिव में उत्तर देते हैं, इसलिए हम कहेंगे भैया 3 की पावर 65 माइनस 65 को अगर हम 82 से डिवाइड करते हैं तो 20 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको दोस्तों अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम एक और नया क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 की पावर 343 माइनस 23 को अगर 35 से डिवाइड किया है। कह रहा है कि 6 की पावर 343 को कह रहा है 6 की पावर 343 से माइनस 23 को अगर 35 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ये कह रहा है कहोगे हाँ। कह रहा है 6 की पावर 343 माइनस 23 को अगर 35 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। यही तो कह रहा है कहोगे हाँ, यही कह रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 6 की पावर 343 को 35 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे। देखिए अगर आपको 6 की पावर 343 को 35 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है तो हमें सबसे पहले 6 को 35 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ना ही मुझे +1 रिमाइंडर मिलेगा ना ही -1 मिलेगा। मतलब मैं आसानी से नहीं बता सकता कि 6 की पावर 343 को 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों मुझे ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी जिसे मैं 35 से जब डिवाइड करूं तो प्लस का 1 रिमाइंडर आए या माइनस का 1 रिमाइंडर आए। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 6 की ऐसी कौन सी पावर है जो 35 की इर्द गिर्द घूमती है या 35 के मल्टीपल के पास घूमती है। कहोगे देखिए 6 की पावर 2 एक ऐसी संख्या है जो 35 के इर्द गिर्द घूमती है या 35 के मल्टीपल के पास घूमती है। तो मैंने इसे 6 की पावर 343 को 6 की पावर 2 के रूप में लिखने की कोशिश की। ठीक है, क्या मैं दोस्तों 6 की पावर 343 को 6 की पावर 2 2 1 9 2 214 2 1 9 2 क्या दोस्तों मैं 6 की पावर 343 को 6 की पावर 2 की पावर 171 इंटू 6 लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को मैंने इस रूप में लिख लिया और आपने 35 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, हमें 35 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना था कहोगे हाँ। 35 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना था कहोगे हाँ। दोस्तों अगर मैं 6 की पावर 2 इंटू 171 को 35 से डिवाइड करता हूँ तो 1 रिमाइंडर मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूँ तो 6 रिमाइंडर मिलेगा और 1 मल्टीप्लाई 6 से करूंगा तो 6 आएगा। मतलब अगर मैं 6 की पावर 343 को 35 से डिवाइड करता हूँ तो 6 रिमाइंडर मिलेगा। क्या रिमाइंडर मिलेगा, प्लस का 6 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 23 को 35 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 23 को 35 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए अगर आप 23 को 35 से डिवाइड करते हैं तो माइनस का 12 रिमाइंडर आएगा। क्या, माइनस का 12 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का सिंबल है, इसलिए माइनस का माइनस साइन लगा लिया। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस होता है तो 6 12 18 हो जाता है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि 6 की पावर 343 माइनस 23 को अगर हम 35 से डिवाइड करते हैं तो 18 रिमाइंडर आएगा। क्या, 18 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों एक और नया क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 की पावर 350 कह रहा है 4 की पावर 350 माइनस 32 को अगर 65 से डिवाइड किया है। कह रहा है कि 4 की पावर 350 माइनस 32 को अगर 65 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ आपने हो गया। कह रहा है 4 की पावर 350 माइनस 32 को कह रहा है 4 की पावर 350 माइनस 32 को अगर 65 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा। यही तो कह रहे हैं। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 4 की पावर 350 को
4 की पावर 350 को 65 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, वो देखिए अगर आपको ये बात बताना है कि 4 की पावर 350 को 65 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए हमें 4 को 65 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं 4 को 365 से डिवाइड करता हूँ तो ना ही मुझे प्लस का 1 रिमाइंडर मिलेगा, ना ही माइनस का 1 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ, मतलब मैं आसानी से नहीं बता सकता हूँ कि 4 की पावर 350 को 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, हो गया। तो दोस्तों उसके लिए मुझे ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी। अगर मुझे आसानी से बताना है तो मुझे ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी जिसे मैं 65 से जब डिवाइड करूं तो प्लस का 1 रिमाइंडर आए या माइनस का 1 रिमाइंडर आए। हाँ, तो दोस्तों आप मुझे बताइए 4 की ऐसी कौन सी पावर है जो 65 के मल्टीपल के पास घूमती है या 65 के आस पास घूमती है। तो कहोगे 4 की पावर 3 एक ऐसी संख्या जो 65 के इर्द गिर्द घूमती है या 65 के मल्टीपल के इर्द गिर्द घूमती है। तो दोस्तों मैंने 4 की पावर 350 को मैंने 4 की पावर 3 लिख लिया। ठीक है, 4 की पावर 3 ले लिया, 4 की पावर 3 के रूप में लिखने की कोशिश की। ठीक है, तो 4 की पावर 3 के रूप में लिखने की कोशिश की। 3 1 3 2 बचा, 3 6 18 इंटू 4 की पावर 2 लिख दिया। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्या 4 की पावर 350 को 4 की पावर 3 की पावर 116 इंटू 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन में दोस्तों 65 था तो 65 लिख दिया। दोस्तों हमें 65 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था, हो गया। हाँ, ठीक है, अगर दोस्तों मैं 4 की पावर 3 की पावर 116 को 65 से डिवाइड करता हूं तो प्लस का 1 रिमाइंडर मिलेगा, और 4 की पावर 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 16 रिमाइंडर मिलेगा। 1 की मल्टीप्लाई 16 से करूंगा तो आएगा 16। मतलब अगर मैं 4 की पावर 350 को 65 से डिवाइड करता हूं तो आएगा प्लस का 16 रिमाइंडर। क्या प्लस का 16 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 32 को 65 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे देखिए अगर आप 32 को 65 से डिवाइड करते हैं तो प्लस का 32 रिमाइंडर आएगा। हाँ, हाँ, लेकिन दोस्तों दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन यूज होने के कारण मैंने रिमाइंडर के बीच में माइनस का साइन यूज किया। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो माइनस का 16 आएगा। मतलब अगर मैं 4 की पावर 350 को 4 की पावर 350 माइनस 32 को 65 से डिवाइड करता हूं तो प्लस का 16 रिमाइंडर आएगा। क्या प्लस का 16 रिमाइंडर आएगा, माइनस का 16 रिमाइंडर आएगा। क्या माइनस का 16 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। लेकिन दोस्तों जो फाइनली उत्तर देते हैं वो हम पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। तो आपने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो जोड़ होता है वो वास्तव में डिवाइजर के बराबर होता है, मतलब 65 के बराबर होता है। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए अगर हम डिवाइजर में से मतलब 65 में से 16 घटा देते हैं तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, घटा दीजिए। कहोगे देखिए अगर हम घटाते हैं तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 4 की पावर 350 माइनस 32 को अगर हम 65 से डिवाइड करते हैं तो 49 रिमाइंडर आएगा। क्या 49 रिमाइंडर आएगा। दोस्तों ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 34 को अगर 10 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, क्या हो गया। दोस्तों कह रहा है कि 2 की पावर 34 को अगर 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा। दोस्तों आपने कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम सीखा था, कहोगे हाँ। दोस्तों कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर भी निकाल सकते, कहोगे हाँ। तो दोस्तों अब हम इस प्रकार के क्वेश्चनों में कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का भी प्रयोग करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके इस प्रकार के क्वेश्चन में रिमाइंडर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 35 को 10 से डिवाइड करता हूं तो आप मुझे बताइए कैंसिलेशन रिमाइंडर के माध्यम से आप मुझे बताइए अगर मैं 35 को 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। आप मुझे बताइए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके बताइए अगर मैं 35 को 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। क्योंकि देखिए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि निचली वाली जो संख्या है जिससे कट रही है उसे पहले काटिए। ठीक है, तो दोस्तों ऊपर नीचे 5 से कट रहा है तो मैंने 5 से काट दिया तो क्या आया, कहोगे 7/2 आया। अब क्या कहता है, कहोगे अब यही कहता है कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कि जो नीचे संख्या आई है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। ठीक है, तो इससे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, तो दोस्तों 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया, कहोगे 1 आया है। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए ये 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आया है। अगर आपको ये बात बताना है कि 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा तो उसके लिए आपको जो रिमाइंडर आया है उसमें जिस संख्या से हमने डिवाइड किया है उस संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
तो दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड किया तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आया 5। मतलब अगर मैं 35 को 35 से 10 से डिवाइड करता हूँ, मतलब 35 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो 5 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? 5 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ दोस्तों कुछ हम ऐसे ही तो कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करते थे। हो गया। हाँ ऐसे ही हम करते थे, ऐसे ही करते थे। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में भी हम कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इस प्रकार जो दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें भी कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। दोस्तों 2 की पावर 34 कह रहा है 2 की पावर 34 को अगर 10 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये तो कह रहा है। हो गया। हाँ ठीक है। दोस्तों जो आपने तरीका सीखा है, अगर वो तरीका यहाँ पर आपने दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को जो करने के लिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए जो आपने तरीका सीखा है, अगर वो तरीका आप यहाँ पर फॉलो करते हैं तो आप वास्तव में नहीं निकाल पाएंगे जल्दी से। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 10 से डिवाइड करता हूँ, 2 को डिवाइड करता हूँ तो ना ही प्लस का एक रिमाइंडर मिलेगा, ना ही माइनस का रिमाइंडर मिलेगा। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ पहली बात होगी। अब दोस्तों अगर मैं ऊपर बनाने की कोशिश भी करता हूं, दोस्तों ऊपर एक ऐसी संख्या बनाने की कोशिश भी करता हूं जो 10 के इर्द गिर्द घूमता हो या 10 के मल्टीपल के दोस्तों अगर मैं ऊपर एक ऐसी संख्या बनाने की कोशिश करता हूं कि जब मैं 10 से डिवाइड करूं तो प्लस का एक रिमाइंडर आए या माइनस एक रिमाइंडर आए। हाँ कि नहीं? हाँ तो दोस्तों मैं उस प्रकार की कोई भी संख्या यहाँ पर क्रिएट भी नहीं कर सकता हूँ, बना भी नहीं सकता हूँ। दोस्तों अगर मैं 2 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो ना ही प्लस एक रिमाइंडर मिलेगा, ना ही माइनस 1 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। और ऊपर अगर मैं ऐसी संख्या बनाने की कोशिश करता हूं जो 10 के मल्टीपल के ऊपर मैं एक ऐसी संख्या बनाने की कोशिश करता हूं जो 10 से डिवाइड करने पर जिसे 10 से डिवाइड करने पर प्लस एक रिमाइंडर आए या माइनस 1 रिमाइंडर आए, तो ऐसी स्थिति में ऐसी संख्या भी का निर्माण भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि दोस्तों 2 की ऐसी कोई सी भी पावर नहीं है जो 10 के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर हम कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? क्योंकि कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि भैया निचली वाली जो संख्या है जिससे डिवाइड हो रही है उससे डिवाइड करिए, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए इस 10 के अंदर 2 और 5 मौजूद है। हो गया। हाँ 2 और 5 मौजूद। क्या मैं 2 की पावर 34 को 2 की पावर 33 इंटू 2 लिख सकता हूँ? हो गया। हाँ 2 की पावर 33 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को भी नहीं। 10 को मैं क्या 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ? हो गया। हाँ 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल। हमने किससे कैंसिल किया है? हो गया 2 से हमने ऊपर नीचे काटा है, हमने ऊपर नीचे 2 से काटा है। हाँ क्या हो गया? हाँ दोस्तों ये आंखों में इशारे में कट जाना चाहिए था, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर कट जाना चाहिए था। यहाँ पर दिख रहा है कि 1 2 है, ऊपर 1 2 कम कर देंगे तो मतलब 2 की पावर 33 बचेगा और नीचे अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो दिमाग में ही प्राप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। दोस्तों कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम से हमने कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि पहले जो कट रहा है उसे काटिए, ठीक है। तो हमने काट दिया तो नीचे आ गया 5। अब क्या कहता है भैया? अब कहता है कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम की 5 जो नीचे संख्या बची है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं 5 से 2 की पावर 33 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए अगर आप 5 से 2 की पावर 33 को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको 2 को डिवाइड करके कहोगे देखिए अगर आप कहोगे देखिए अगर आप 2 की पावर 33 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले 5 से 2 को डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करता हूं तो ना ही प्लस एक रिमाइंडर मिलेगा, ना ही माइनस 1 रिमाइंडर मिलेगा। इसलिए दोस्तों मुझे ऊपर एक ऐसी संख्या क्रिएट करनी पड़ेगी, अगर मुझे आसानी से बताना है तो ऊपर एक ऐसी संख्या क्रिएट करनी पड़ेगी जो 5 के मल्टीपल के आसपास हो, मतलब 5 से जब डिवाइड करूं तो प्लस एक रिमाइंडर दे या माइनस 1 रिमाइंडर दे। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 5 के इर्द गिर्द घूमती है या 5 के इर्द गिर्द घूमती है या 5 के मल्टीपल के पास घूमती है? तो आपने कहा कि भैया 2 की पावर 2, तो मैंने 2 की पावर 33 को 2 की पावर 2 के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो क्या मैं 2 की पावर 33 को 2 की पावर 16 इंटू 2 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन में क्या है दोस्तों? 5 है। अब दोस्तों हमें क्या करना था? हमें 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था, ठीक है। अगर दोस्तों मैं 2 की पावर 16 को 5 से डिवाइड करता हूं तो प्लस का एक रिमाइंडर आएगा। अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूं तो आएगा 2 रिमाइंडर, ठीक है। दोनों रिमाइंडर की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मैं दोनों रिमाइंडर की मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 रिमाइंडर आएगा। मतलब अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 2। क्या आएगा? 2 आएगा। हाँ क्या हो गया? हाँ मतलब अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा, अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 2,
ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें वास्तव में 10 से डिवाइड करके, दोस्तों हमें यहां पर कहा गया था कि 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, यही तो कहा था, कहोगे हाँ। दोस्तों हमसे कहा गया था, दोस्तों हमने 5 से डिवाइड किया तो आया रिमाइंडर 2, लेकिन हमसे कहा गया था कि 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमें ये बात बताना है कि 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया है, तो उसके लिए हमें जो रिमाइंडर आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आया दोस्तों 4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर मैं 2 की पावर 34 को 10 से डिवाइड करता हूँ, 10 से डिवाइड करता हूँ तो 4 रिमाइंडर आएगा। क्या? 4 रिमाइंडर आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी इस प्रकार सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दो की पावर 33 बचा, 16 दूनी 32, ठीक है। यहाँ पर आया प्लस का 1 रिमाइंडर, यहाँ पर आया 2 4, ठीक है। इसे से करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 72 2 की पावर 72 को अगर 96 से भाग दिया जाए, कह रहा है 2 की पावर 72 को अगर 96 से भाग दिया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। कह रहा है दोस्तों 2 की पावर 72 को, कह रहा है 2 की पावर 72 को अगर 96 से डिवाइड किया, अगर 96 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही करें कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर मुझे बताना है कि 2 की पावर 72 को 96 से डिवाइड करके 96 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले 2 को डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना पड़ेगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं 96 से 2 को डिवाइड करता हूँ तो ना प्लस 1 रिमाइंडर आएगा ना माइनस 1 रिमाइंडर आएगा। मतलब मैं इस क्वेश्चन को आसानी से जवाब नहीं दे सकता हूँ, हाँ कि ना कहोगे हाँ, कि 2 की पावर 72 को 96 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब मुझे ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी जो जिसे 96 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आए और माइनस 1 रिमाइंडर आए, ठीक है। तो दोस्तों 2 की पावर दोस्तों 2 की ऐसी कोई पावर मौजूद है ही नहीं, 2 की ऐसी कोई पावर मौजूद है ही नहीं कि जो 96 के आसपास घूमे या 96 के मल्टीपल के आसपास हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम जिस तरीके से हम सोल्व कर रहे थे इस प्रकार में क्वेश्चन को, उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करके नहीं बता सकते, ठीक है। अब आता है दोस्तों कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। दोस्तों यहाँ पर भी तो हम कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी तो कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं, कहोगे हाँ। तो दोस्तों कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि भैया पहले नीचे जो संख्या है उसे डिवाइड करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो दोस्तों हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 96, कहोगे देखिए 96, कहोगे देखिए कहोगे देखिए 32 की, कहोगे देखिए 96, कहोगे देखिए 96 को हम 32 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 32 इंटू 3 लिख सकते हैं। कहोगे देखिए 96 में अगर कहोगे देखिए 96 को हम 32 की पावर कहोगे देखिए 96 को हम 32 इंटू 3 लिख सकते हैं, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, मैंने कहा ठीक है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों 2 की पावर 72 को क्या मैं 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 67 लिख सकता हूँ, कहोगे लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर मैं जोड़ूंगा तो वही आएगा, अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करूंगा तो यही आएगा, ठीक है। दोस्तों इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कहोगे इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल हो रही है, तो मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब क्या कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है, कहोगे कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि नीचे जो संख्या है उससे आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए, ठीक है। दोस्तों हमने किससे कैंसिल किया है, कहोगे 32 से कैंसिल किया है, मतलब 2 की पावर 5 से कैंसिल किया है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे कैंसिल किया है, मतलब 32 से कैंसिल किया है, मैंने 32 लिख लिया, ठीक है। दोस्तों कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जो नीचे बच गई है उस संख्या से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 3 से 2 की पावर 67 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे देखिए अगर आपको 2 की पावर 67 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले आपको 2 को
3 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने 3 को 2 से डिवाइड किया तो माइनस का 1 रिमाइंडर आया, माइनस 1 की पावर मैंने 67 लिया तो माइनस का 1 आया। मतलब अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं 2 की पावर 67 को तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, मतलब कहोगे मतलब 2 रिमाइंडर आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार मुझे पता चल गया, पता चल गया कि 2 की पावर 67 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ आपने कहोगे हाँ, लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं कहा था कि 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। हमसे तो कहा गया था कि बताइए 96 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये कहा गया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए अगर आपको ये बात बताना है कि 96 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया है तो उसके लिए आपको जिस संख्या से आपने डिवाइड किया था उस संख्या से रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने 32 से किया था तो मैंने 32 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों आया 64। क्या आया? 64 आया। क्या आया दोस्तों? 64 आया। मतलब अगर मैं 96 से अगर मैं 2 की पावर 72 को 96 से डिवाइड करता हूँ तो 64 रिमाइंडर आएगा। क्या? 64 रिमाइंडर आएगा। क्या? 64 रिमाइंडर आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए दोस्तों इसी के जैसा हम एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 35 को अगर 10 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। कह रहा है 2 की पावर 35 को अगर 10 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ ठीक है। दोस्तों अगर मैं बेसिक तरीके से जिस तरीके से हम सोल्व करते आए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को उस तरीके से अगर करना चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। हाँ कि नहीं हो गया? तो आइए हम कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दोस्तों कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि भैया निचली वाली जो संख्या है जिससे डिवाइड हो रही है उससे डिवाइड करिए। मैंने ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि इस 10 के अंदर 2 और 5 मौजूद है। हाँ कि नहीं हो गया? और ऊपर 2 भी मौजूद है। हो गया? हाँ। एक 2 नीचे मौजूद है, एक 2 और 2 एक दोस्तों एक ही 2 नीचे मौजूद है। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। तो क्या मैं 2 की पावर 35 को 2 की पावर 34 इंटू 2 लिख सकता हूँ? हो गया? हाँ। दोस्तों नीचे क्या मौजूद है? हो गया? नीचे वास्तव में 2 इंटू 5 मौजूद है, ठीक है। दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमने किससे कैंसिल किया? 2 से कैंसिल किया, मैंने लिख दिया, ठीक है। दोस्तों कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जो नीचे संख्या बची है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ 2 की पावर 34 को तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर आप कहोगे देखिए हम 2 की पावर 34 को 2 की पावर 2 इंटू 17 लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर आप कह रहे हैं कि 5 कहोगे देखिए अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, कहोगे देखिए अगर हम 4 को 5 से डिवाइड करते हैं तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा और माइनस 1 की पावर हमने 17 ले लिया तो आया माइनस का 1। मतलब अगर मैं 2 की पावर 34 को अगर कहोगे मतलब यही है कि अगर मैं 2 की पावर 34 को कहोगे देखिए मतलब यही है कि अगर मैं 2 की पावर 17 को अगर 5 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। क्या? माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। मतलब 4 रिमाइंडर आएगा। कहोगे हाँ 4 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने कहा कि भैया अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं ऊपर वाली संख्या को तो आएगा 4 रिमाइंडर। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं कहा गया था कि बताइए 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। हमसे तो कहा गया था कि 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। क्योंकि देखिए अगर आपको ये बात बताना है कि 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया है तो उसके लिए आपको जिस संख्या से कहोगे उसके लिए आपको जिस संख्या कहोगे देखिए उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था। मैंने कहा ठीक है। किस में? कहोगे रिमाइंडर में, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया था तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों आया 8। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर 2 की पावर 35 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 8 रिमाइंडर आएगा। क्या? 8 रिमाइंडर आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 2 की पावर 34 को 2 की पावर 2 की पावर 17 क्यों लिख लिया है, ठीक है। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 की पावर 500 को अगर 500 से डिवाइड किया जाए, कह रहा है कि 5 की पावर 500 को अगर 500 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। कह रहा है 5 की पावर 500 को अगर 500 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। यही तो कह रहा है। हाँ ठीक है।
दोस्तों जिस तरीके से दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों जिस प्रकार से हम करने की कोशिश, दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को जिस प्रकार हम कर रहे थे उस तरीके से अगर मैं यहाँ पर करने जाऊँ तो यहाँ पर मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, उस प्रकार मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर भी मुझे कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का ही प्रयोग करना पड़ेगा अगर रिमाइंडर निकालना है तो, ठीक है। दोस्तों कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है कि भैया नीचे जो संख्या है वो जिससे डिवाइड हो रही है उससे डिवाइड करिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि इस 500 के अंदर दोस्तों इस 500 को मैं 125 इंटू 4 लिख सकता हूँ कि नहीं, हो गया, हाँ आप लिख सकते हो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों 125 के अंदर देगा 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, हो गया, हाँ ठीक है। दोस्तों इस 500 को मैं लिख सकता हूँ 125 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 125 इंटू 4 लिख सकता हूँ, हाँ कि नहीं, हो गया, हाँ। और 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, मतलब मैं 500 को 5 के मतलब 500 को मैं 5 की पावर 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ, हो गया, हाँ ठीक है। तो दोस्तों मैंने 500 की पावर, तो दोस्तों मैंने 5 की पावर 500 को 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 497 लिख लिया, 5 की पावर 497 लिख लिया। बात तो वही है, कहोगे हाँ बात वही है। दोस्तों इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, कहोगे इसे लिख सकते हो 5 की पावर 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल, मतलब मैंने यहाँ पर 125 से कैंसिल किया है, कहोगे हाँ 125 से आपने डिवाइड किया है, तो मैंने 125 लिख लिया एक किनारे। दोस्तों कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं, कहोगे कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है अब कि भैया जो नीचे संख्या है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप मुझे बताइए, अगर मैं 4 से 5 की पावर 497 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या है, कहोगे देखिए अगर आपको ये बात बताना है कि 5 की पावर 497 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए आपको 5 को सबसे पहले 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने 5 को 4 से डिवाइड किया तो प्लस का 1 रिमाइंडर आया, और 1 की पावर 497 लिया तो आया 1, मतलब अगर मैं 5 की पावर 497 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। तो दोस्तों ये वास्तव में 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया है। अगर दोस्तों ये मुझे बताना है, अगर दोस्तों मुझे ये बताना है कि 500 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया है, तो उसके लिए मुझे 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो रिमाइंडर आया है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस प्रकार आया दोस्तों 125। मतलब अगर मैं 500 से डिवाइड करता हूँ, 500 से डिवाइड करता हूँ 5 की पावर 500 को, तो आएगा 125 रिमाइंडर। क्या आएगा, 125 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 125 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों इसी के जैसा हम और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36 की पावर 24, कह रहा है 36 की पावर 24 को अगर 42 से डिवाइड किया जाए, कह रहा है 36 की पावर 24 को अगर 42 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा। कह रहा है 36 की पावर 24 को अगर 42 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। कह रहा है 36 की पावर 24 को अगर 42 से डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ क्या होगा, दोस्तों यहाँ पर भी अगर मैं अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बेसिक तरीके से अपना जिस तरीके से मैं सोल्व कर रहा था इस प्रकार के क्वेश्चन को उस तरीके से करने जाऊं तो यहाँ पर भी मैं फेल मार जाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अब आपके लिए आपके सामने एक ही रास्ता बचता है कि आप यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करो। अब कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कैसे पता चल रहा है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ चीजें कॉमन है, सिमिलर है, जो चीज ऊपर मौजूद है वही चीज नीचे मौजूद है, तो इसलिए देखा जाए तो यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग किया जा सकता है। हाँ कि ना, हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 6 को मैं क्या, तो दोस्तों आप मुझे बताइए क्या मैं 42 को 6 इंटू 7 लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने 36 की पावर 24 को क्या दोस्तों मैं 36 की पावर 24 को 6 की पावर 48 लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो 6 की पावर जो 48 है उसे मैंने लिख लिया 6 इंटू 6 की पावर 47, 6 इंटू 6 की पावर 47 लिख लिया। दोस्तों 36 की पावर 48 24 को मैं लिखता हूँ 6 की पावर 48, और 6 की पावर 48 को मैंने लिख लिया 6 की पावर 48 को मैंने लिख लिया 6 इंटू 6 की पावर 47। दोस्तों इस चीज को मैंने इस चीज में कन्वर्ट कर लिया, और इसे हम 42 को लिख सकते हैं 6 इंटू 7। दोस्तों यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल, तो इस प्रकार दोस्तों हमने केवल यहाँ पर 6 से डिवाइड किया है ऊपर नीचे। हाँ कि नहीं, हो गया, ठीक है। अब दोस्तों कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि भैया जो नीचे संख्या बची है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। तो दोस्तों नीचे तो बची है 7, मतलब हमें 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 6 की पावर 47 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे देखिए अगर आपको ये बात बतानी है कि 6 की पावर 47 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए आपको 6
6 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 6 को 7 से डिवाइड किया तो आया माइनस का 1 रिमाइंडर, और माइनस की पावर 47 लिया तो आया माइनस का 1। हाँ कि ना हो गया। मतलब अगर मैं 6 की पावर 47 को 7 से डिवाइड करता हूं तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, मतलब 1 रिमाइंडर आएगा, तो मतलब 6 रिमाइंडर आएगा। माइनस 1 रिमाइंडर का मतलब होता है 6 रिमाइंडर। हाँ कि ना हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने 6 की पावर 47 को जब 7 से डिवाइड किया तो 6 रिमाइंडर आए। ठीक है, तो दोस्तों ये वास्तव में 7 से दोस्तों वास्तव में दोस्तों ये 7 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर आ रहा है। अगर दोस्तों मुझे ये बात बतानी है कि 42 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए मुझे जिस संख्या से मैंने डिवाइड किया है उस संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 6 से डिवाइड किया था, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया दोस्तों 36। क्या आया? 36 आया। क्या आया दोस्तों? 36 आया। मतलब अगर मैं 42 से मतलब 36 की पावर 24 को अगर मैं 42 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 36 रिमाइंडर। क्या आएगा दोस्तों? 36 रिमाइंडर आएगा। क्या? 36 रिमाइंडर आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको चित्र के समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 की पावर 491। कह रहा है 23 की पावर 491 प्लस 29 की पावर 491 को अगर 26 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ कि नहीं? हाँ, ठीक है। कह रहा है 23 की पावर 491 प्लस 23 की पावर 491। कह रहा है 23 की पावर 491 प्लस 29 की पावर 491 को अगर 26 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही कह रहा है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 23 की पावर 491। कह रहा है 23 की पावर 491 प्लस 29 की पावर 491 को कह रहा है 23 की पावर 491 प्लस 29 की पावर 491 को 491 को अगर 26 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ कि ना हो गया? हाँ, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों जगह पावर सेम है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों जगह पावर सेम है। हाँ कि ना? यहाँ दोस्तों आप ये भी देख रहे हैं कि अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 26 से तो आएगा प्लस माइनस का 3 रिमाइंडर, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो आएगा प्लस का 3 रिमाइंडर। तो आप डिवाइड कर लीजिए, पावर सेम है। हाँ कि ना? यहाँ और इसे डिवाइड करने पर प्लस 3 रिमाइंडर आ रहा है, माइनस 3 रिमाइंडर आ रहा है, इसे डिवाइड करने पर प्लस 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो आप सोल्व करिए। आप ये मत देखिए कि माइनस 1 रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं, प्लस 1 रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं, आप ये मत सोचिए, सोल्व करिए। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 23 की पावर 491 को 26 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? हो गया माइनस का 3 आएगा। माइनस 3 की पावर मैंने 491 लिया तो वास्तव में मुझे माइनस 3 की पावर 491 प्राप्त होगा। माइनस 3 की पावर 491 प्राप्त होगा। यही प्राप्त होगा? हो गया? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 29 की पावर 491 को 26 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? वो देखिए, अगर आप ये बात पता करना चाह रहे हैं कि 29 की पावर 491 को 26 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए आपको 29 को 26 से डिवाइड करके पता करना पड़ेगा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 29 को 26 से डिवाइड किया तो आया 3 रिमाइंडर। हाँ कि नहीं? हो गया? हाँ, और 3 की पावर मैंने 491 लिया तो आया प्लस का 3 की पावर 491 आया। हाँ कि नहीं? हो गया? 491 आया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं तो माइनस 3 की पावर 491 रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ पर दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं तो 3 की पावर 491 आ रहा है। दोस्तों इसे हम भाग दे रहे हैं तो माइनस 3 की पावर 491 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। इसे दे रहे हैं भाग तो 3 की पावर 491 रिमाइंडर आ रहा है। दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो मैंने प्लस का लगा दिया साइन, मतलब दोनों रिमाइंडर को जोड़ लिया। अब दोस्तों एक बात, 1 माइनस 5 रिमाइंडर है, 1 प्लस 5 रिमाइंडर है, तो दोनों रिमाइंडर का जोड़ क्या होगा? 0 होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इसी प्रकार का नजारा यहाँ पर है। दोस्तों एक रिमाइंडर है माइनस 3 की पावर 491 और एक रिमाइंडर है 3 की पावर 491। अगर दोस्तों मैं जोड़ता हूँ तो रिमाइंडर आएगा वास्तव में 0। क्या आएगा? 0 आएगा। खुद सोचिए दोस्तों, अगर माइनस का 2 रिमाइंडर है प्लस का 1 रिमाइंडर है तो आएगा रिमाइंडर 1, तो आएगा रिमाइंडर माइनस का 1। हाँ कि ना? हो गया? हाँ, लेकिन अगर यही चीज है माइनस का x रिमाइंडर है प्लस का x रिमाइंडर है तो रिमाइंडर आएगा 0। दोस्तों कुछ यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। दोस्तों जब दोनों रिमाइंडर सेम है लेकिन माइनस प्लस का डिफरेंस है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यही चीज तो वहां पर लिखी गई है। हो गया? हाँ, तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि जब मैं 23 की पावर 491 को 23 की पावर 491 प्लस 29 की पावर 491 को भाग दे रहा हूँ 26 से तो रिमाइंडर आ रहा है 0।
अगर दोस्तों रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं गारंटी साथ कह सकता हूँ कि ऊपर वाली जो संख्या है 26 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, 26 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।